हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो BHUBLV क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन की सीरीज़ का ये लास्ट पार्ट होगा जिसमें हम इंग्लिश के सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। 120 क्वेश्चंस के पहले वाले तीनों पार्ट में हो चुके हैं, लास्ट पार्ट होगा हमारा। इंग्लिश के बचे हुए 30 क्वेश्चंस में हम देखेंगे। 2021 के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन है, स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट होगा हमारा और हमारा पहला क्वेश्चन है इंग्लिश का। Read the below given statement. The food was too hot to eat. This statement can be written as। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है। द फूड वाज टू हॉट टू ईट, इसको हम किस रूप में और लिख सकते हैं? तो आप जानते हैं इसमें कंजक्शन जो है हमारा टू लगा हुआ है, तो इसको हम जहाँ टू लगा होता है उसको किस यूज में लिखते हैं? सो और डैट के रूप में लिखते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? देखें तो सो डैट किस में यूज हुआ है? सेकंड में भी यूज हुआ है, थर्ड में भी यूज हुआ है, लेकिन कौन सा सही है? तो सेकंड है, द फूड वाज नॉट सो हॉट डैट वी कुड ईट। तो सेकंड में नॉट हो जाता है, डैट के बाद कुड नॉट होता है। तो थर्ड देखेंगे, द फूड वाज सो हॉट डैट वी कुड नॉट ईट इट। तो ये वाला सही है हमारा, ऑप्शन थर्ड हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो हैविंग एन एरर इन इट। कौन से सेंटेंस में एरर है, इसको आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है, दिस वाज वन ऑफ द रीजन। तो इसी में गलती है पहले में ही, बाकी की भी देख लेंगे। वाई द रूरल इंडिया कुड नॉट डेवलप एज पर आवर एक्सपेक्टेशंस। तो ये एक पूरा सेंटेंस है, दिस वाज वन ऑफ द रीजन वाई द रूरल इंडिया कुड नॉट डेवलप एज पर आवर एक्सपेक्टेशंस। तो इसमें ऑप्शन 1 जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस चूज द वन दैट कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड। तो वन वर्ड्स का सब्सटीट्यूशन का ये क्वेश्चन है। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा इनकरेजिबल। क्या हो जाएगा? इनकरेजिबल। कौन से ऑप्शन में? थर्ड ऑप्शन में हमारा थर्ड सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब। ये फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है, देखेंगे। द टीचर डॉट 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 द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट। इसमें क्या बनेंगे? कॉल्ड अप भरेंगे, कॉल्ड आउट भरेंगे, कॉल्ड ऑन भरेंगे, कॉल्ड बाय भरेंगे। तो इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा, कॉल्ड आउट। द टीचर कॉल्ड आउट द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब। ये भी फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है। दे हैव डॉट 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 ऑन अ जर्नी राउंड द वर्ल्ड। तो इसमें सही ऑप्शन हमारा पहला होगा, सेट ऑफ। दे हैव सेट ऑफ ऑन अ जर्नी राउंड द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विच ऑफ द 4 ऑप्शंस गिवन बिलो कैन बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। आइडियम फ्रेज का क्वेश्चन है। तो आइडियम्स है हमारी एन एक्स टू ग्राइंड, सभी लोग इसको जानते हैं। इसका सही आंसर क्या होता है कि स्वार्थ में, मतलब इसका कोई स्वार्थ होता है उसके लिए कि किसी का काम करना। तो ऑप्शन देखेंगे, टू वर्क इंसिस्टेंटली, टू क्रिटिसाइज समवन, टू डू समथिंग फॉर सेल्फिश एंड, टू बी आइडल। तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही है, टू डू समथिंग फॉर सेल्फिश एंड, सेल्फिश में कोई कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 7 है, फिल इन द ब्लैंक्स। ही हैज़ बीन एबसेंट डॉट 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 क्लासेस फॉर 3 days। तो कौन सा इसमें प्रीपोजिशन यूज होगा, इसको बताना है। टू होगा, विद इन होगा, फ्रॉम होगा, फॉर होगा। तो इसमें ऑप्शन थर्ड सही है हमारा, फ्रॉम। ही हैज़ बीन एबसेंट फ्रॉम क्लासेस फॉर 3 days। क्वेश्चन 8 है, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग वन ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो इसमें से इसको फिल करना है। डॉट 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 50 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स हैव बीन फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। तो 143 का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? एज मच एज पहला है, दूसरा मच एज, तीसरा एज मैनी, चौथा एज मैनी एज। तो ऑप्शन एज मच एज तो इसमें हो नहीं सकता, एज मैनी एज होगा। तो ऑप्शन 4 हमारा इसमें करेक्ट होगा, एज मैनी एज 50 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स हैव बीन फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन हमारा 9 नंबर, फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब। इफ़ यू वांट टू हियर द न्यूज़ यू कैन डॉट 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 द रेडियो। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा देखेंगे, ऑप्शंस क्या हैं? टर्न आउट, टर्न अप, टर्न इन, टर्न ऑन। तो रेडियो को ऑन करना पड़ेगा हमें, न्यूज़ को सुनने क्या है, रेडियो को टर्न ऑन करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक्स डॉट 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 एनीवन नो वेयर आई लेफ्ट माई बुक। फिल करना है इसमें से। तो डू होगा, डज होगा, हैज़ होगा, हु होगा।
तो एनी वन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर डज लगाएंगे। डज एनी वन नो वेयर आई लेफ्ट माई बुक, तो ऑप्शन सेकंड हमारा सही है। क्वेश्चन 11 है, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट word given in the options. The atmosphere was dot 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 with the scent of rose flowers. तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शंस देखेंगे, फ्लैग्रेंट, फ्रैगमेंट, ऑफुल, फ्रैग्रेंट। तो जो रोज़ के फ्लावर्स है उसके सुगंध से एटमॉस्फेयर सुगंधित हो गया था उसके सेंट से, तो उसके लिए फ्रैग्रेंट यूज होता है। क्या फ्रैग्रेंट? ऑप्शन 4 करेक्ट हुआ। क्वेश्चन 12 है, चूज द ओड वन आउट, जो सबसे अलग है उसको चूज करना है। ऑप्शन है लियो, कैंसर, टॉरस, जूम। तो बाकी तीन तो रास की चीज़ें हो गई, लेकिन चौथा नहीं होता, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन 13 है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट, अ वेवाई ऑफ गर्ल्स एंड अ बकेट ऑफ फ्लावर। स्टेटमेंट सेकंड, अ बंच ऑफ कीज एंड अ swarm of monkeys. In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below. Options are first, both statement 1 and statement 2 are correct. Second है, both statement 1 and statement 2 are incorrect. Third है, statement 1 is correct but statement second is incorrect. Fourth है, statement 1 is incorrect but statement second is correct. तो स्टेटमेंट 1 क्या था? ए बेबी ऑफ गर्ल्स एंड अ बके ऑफ फ्लावर्स, तो ये तो सही था भाई, होता है। और सेकंड देखिए, बंच ऑफ कीज एंड स्वार्म ऑफ मंकीज, तो बंच ऑफ कीज तो ठीक है, लेकिन स्वार्म ऑफ मंकीज नहीं होता। स्वार्म ऑफ बीज कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये से स्टेटमेंट सेकंड गलत है, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। इस कौन से ऑप्शन में है? थर्ड में। थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 14, फिल इन द ब्लैंक्स है, The dot 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 moment I have ever experienced was when I saw many 1-year-old sons sitting on the window sill of our flat on the third floor. तो इसमें इसके हिसाब से कौन सा सही होगा? ऑप्शंस हैं, एज टेरिफाइड एज, टू टेरिफाइंग, ए मोर टेरिफाइड, मोस्ट टेरिफाइंग। तो इसमें ऑप्शन 4 सही होगा, मोस्ट टेरिफाइंग, द मोस्ट टेरिफाइंग मोमेंट, डेट वॉज द मोस्ट टेरिफाइंग मोमेंट। तो ऑप्शन 4 सही होगा हमारा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ एन एरर इन इट, आइडेंटिफाई इट। इस सेंटेंस के एक पार्ट में एरर है, वो कौन सा पार्ट है? सेंटेंस हमारा है, नो सूनर डिड आई इंटर द ट्रेन देन इट स्टार्टेड मूविंग। तो नो सूनर के बाद जो हमारा कंजक्शन आता है क्या आता है? देन आता है, लेकिन यहाँ पर क्या यूज है? देन यूज है, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, आई विश आई डॉट 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 वेस्टेड माई टाइम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? देखेंगे ऑप्शन क्या है, हैड बीन, हैव नॉट, हैज़ बीन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हैव नॉट। आई विश आई हैव नॉट वेस्टेड माई टाइम, तो थर्ड सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, फॉर्म अ करेक्ट सेंटेंस यूजिंग द स्टेम्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर जो क्रम दिया गया है, इसको इन सभी वर्ड्स को यूज करके एक सेंटेंस बनाना है। तो कौन से क्रम में होगा वो? क्या क्या वर्ड हैं? आई नो, हु बिल्ड, द मैन, द हाउस। तो इसको अगर सही क्रम में लगाएं तो किस हिसाब से लगा सकते हैं? आई नो द मैन हु बिल्ड द हाउस, आई नो द मैन हु बिल्ड द हाउस। तो आई नो ए हो गया पहले, द मैन सी हो गया, हु बिल्ट बी हो गया, द का डी हो गया, हाउस का ई हो गया। तो क्या हो गया हमारा क्रम? ए सी बी डी ई। तो ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 18, फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन द ऑप्शंस। रिलीजियस माइनॉरिटीज हैव बीन डॉट 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 फॉर देयर बिलीफ्स थ्रू आउट हिस्ट्री। ऑप्शन 1 प्रेस्ड, सेकंड परसिक्यूटेड, थर्ड प्रोसिक्यूटेड, फोर्थ पेनलाइज्ड। तो इसका जो सही ऑप्शन है परसिक्यूटेड। प्रोसिक्यूटेड अलग चीज़ है, तो इसमें सही ऑप्शन परसिक्यूटेड होगा। क्वेश्चन नंबर 19, आई लाइक योर हाउस, हाउ लॉन्ग डॉट 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 हियर। ऑप्शंस आर, डू यू लिव, हैव यू लिव्ड, हैव यू बीन लिव्ड, हैव यू लिविंग। तो जो करेक्ट आंसर हमारा है वो है दूसरा, हैव यू लिव्ड। आई लाइक योर हाउस, हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड हियर। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, सिलेक्ट फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स द वर्ड हैविंग अपोजिट मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो इम्पीच का अपोजिट वर्ड कौन सा होगा? इसमें ऑप्शंस हैं डिसग्रेस, क्रिटिसाइज, पनिश, प्रेज। इम्पीच करना क्या होता है? आप लोग इम्पीचमेंट के बारे में सुने होंगे, किसी को हटाना उसके स्थान से ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो प्रेज, निंदा कर रहे हैं आप, इम्पीच कर रहे हैं यानी किसी की निंदा कर रहे हैं, उससे डिस्ग्रेस करने से। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है, उसको हटाया जाता है उसके पद से उसकी निंदा करके। तो प्रशंसा निंदा का अपोजिट है प्रेज, ऑप्शन 4 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज एन ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट दैट कम्स क्लोजर टू इट्स मीनिंग। ही इज वेरी इकोनॉमिकल। तो कौन सा ऑप्शन इसके मीनिंग को बता रहा है? इकोनॉमिकल मीन्स क्या होता है? मितव्ययी, यानी कि जो कम खर्चीला हो। तो ही हैज स्टडीज इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट, ऑप्शन 1 है। ऑप्शन सेकंड है ही अवॉइड्स एक्स्ट्रावैगेंस, ही इज स्पेंड थ्रिफ्ट, नन ऑफ द एबव। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? एक्स्ट्रावैगेंस मतलब क्या होता है? खर्चीला, ज़्यादा खर्च करता हो, तो वो ज़्यादा खर्चे को अवॉइड करता है, यानी कि वो इस इकोनॉमिकल है। ऑप्शन सेकंड हमारा सही होगा। क्वेश्चन 22 है, Sandy got married when she was ... 16 and now at the age of 36 she is ... a grandmother. Options are still, anymore, second है however as, third despite no longer, fourth है barely already। तो इसमें ऑप्शन हमारा barely already वाला सही लग रहा है। Sandy got married when she was barely 16 and now at the age of 36 she is already a grandmother। तो ऑप्शन 4 हमारा इसमें सही होगा। Question 23. Look at the relationship between the given pair of words and the select from the alternatives the pair having similar relationship। तो इन दोनों वर्ड्स में जो रिलेशनशिप है उसको फाइंड करना, किस ऑप्शन में ऐसी रिलेशनशिप आपको मिल रही है। तो वर्ड्स क्या क्या हैं? ऑलवेज, नेवर। ऑलवेज मतलब हमेशा, नेवर मतलब कभी नहीं, यानी कि दोनों अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड दिए गए हैं। तो देखेंगे कौन से ऑप्शन में अपोजिट वर्ड मिलता है। पहला कॉन्स्टेंटली, फ्रिक्वेंटली, ये तो अपोजिट नहीं है। ऑफन, रेयरली, ये है, ये कुछ है, बाकी तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24, स्टेटमेंट 1 है सी इज अ डॉक्टर, इज नॉट सी। स्टेटमेंट सेकंड, यू कैन सिंग वेरी वेल, कांट यू। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? देखेंगे तो ये कंट्राडिक्शन वाला सेंटेंस है। तो सी इज अ डॉक्टर, इज नॉट सी, ये सही है। सेकंड, यू कैन सिंग वेरी वेल, कांट यू, ये भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25, फ्रॉम अ करेक्ट सेंटेंस यूजिंग द स्टेम्स गिवन बिलो। इसमें भी एक सेंटेंस को बनाना है आपको इन सभी वर्ड्स का यूज करके। तो कैन मी वाट ही रिक्वायर्स यू टेल। तो किस क्रम में बना सकते हैं? कैन यू टेल मी वाट ही रिक्वायर्स, कैन यू टेल मी वाट ही रिक्वायर्स। तो कैन ये है, यू टेल ई, कैन यू टेल मी वाट बी, ही सी, रिक्वायर्स डी, ए ई बी सी डी। कौन से ऑप्शन में है? 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 26, दे वर सो टायर्ड दैट दे ... द मोमेंट दे रीच्ड होम। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन देखेंगे ब्रोक ऑफ, ब्रोक आउट, ब्रोक इन, ब्रोक अवे। तो इसमें कौन सा सही होगा? ब्रोक ऑफ। दे वर सो टायर्ड दैट दे ब्रोक ऑफ द मोमेंट दे रीच्ड होम। क्वेश्चन नंबर 27, in Turkey people can now buy as much foreign currency as they like ... it was not always ... तो एक 2 होगा, so already, thus yet, but so। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बट सो, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 28, चूज फ्रॉम द 4 ऑप्शंस द वन दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक यानी कि म्यूजिक का सामना करना। तो ये एक आइडियम है, इसका मीनिंग तो कुछ और होगा। तो ऑप्शंस देखेंगे गेट फिनिश्ड, फील सैड, एंजॉय द म्यूजिक, गेट रिप्रीमाइंडेड। तो इसका ऑप्शन 4 जो है वो सही होगा, गेट रिप्रीमाइंडेड। क्वेश्चन नंबर 29 है, लिस्ट 1, लिस्ट 2। आई हैव सी द होटल, वाई डू यू, आई कांट कम टू द पार्टी, वॉज वेल 10 years ago, वॉन्ट टू गो होम, लॉस्ट माई कीज। तो इसको मिलाना था लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, लेकिन इसके ऑप्शंस या क्वेश्चन में गलती थी, इसलिए इसको ड्रॉप कर दिया गया था इस क्वेश्चन को। तो 8 क्वेश्चन टोटल ड्रॉप हुए थे क्वेश्चन, तो ये 8वां क्वेश्चन था ड्रॉप हुआ इंग्लिश पार्ट से। 30 नंबर का देखेंगे लास्ट क्वेश्चन,
स्टेटमेंट वन, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। स्टेटमेंट सेकंड, फेथफुल इज एन एडजेक्टिव। इसमें कौन सा आंसर सही होगा? तो डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, ये तो करेक्ट सेंटेंस है। फेथफुल इज एन एडजेक्टिव, तो फेथफुल इसमें एनिमल की विशेषता को बतला रहा है, एडजेक्टिव होगा। फेथफुल एनिमल की, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन वन, बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट।